हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस, जिसमें आपको मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे। ठीक है, प्रमुख संविधान संशोधन की आज हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें आपको हमने 2 प्रीवियस क्लास पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये थर्ड क्लास आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और सारी पॉलिटी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप चलिए आज पढ़ाते हैं आपको 85 संविधान संशोधन, क्योंकि 86 संविधान संशोधन आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था हमने। उसके आगे के जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 85 संविधान संशोधन। जो 85 संविधान संशोधन है हमारा, जो 2001 में हुआ था, इसके तहत जो SC/ST को जो आरक्षण तो मिलता ही था, लेकिन SC/ST को जो आरक्षण हमारा, जैसे पदोन्नति, जैसे जिस भी सरकारी सेवाओं में जॉब कर रहे हैं तो उनको पदोन्नति में भी आरक्षण मिलने लगा था। तो इसी संविधान संशोधन के तहत 95 संविधान संशोधन के 2001 के तहत जो SC/ST को सरकारी सेवाओं में में SC/ST को पदोन्नति में भी आरक्षण मिलने लगा था। पदोन्नति में आरक्षण मिलने लगा। ठीक है, तो जो हमारा 85 संविधान संशोधन था उसके तहत सरकारी सेवाओं में SC/ST को पदोन्नति में भी आरक्षण मिलने लगा था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 79वां संविधान संशोधन। जो 79वां संविधान संशोधन हमारा जी 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। ठीक है, इसमें 79वां संविधान संशोधन में बताया गया था कि जो राजनीतिक न्याय, जो अभी आपका 104 जो सबसे आखिरी संविधान संशोधन हुआ है 104 के बारे में बताया गया था कि जो ST/ST की जो लोकसभा अध्यक्ष में या लोकप्रिय सदन में जो राजनीतिक आरक्षण मिलता था, जो उसकी सीटें फिक्स की गई थी SC/ST की, उसकी जो सीमा बढ़ाई गई है अभी हमारे 104 संविधान संशोधन में, वही हमारी 1999 में 1999 में उसी राजनीतिक आरक्षण को आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2010 बढ़ाई गई थी। 25 जनवरी जो राजनीतिक आरक्षण था SC/ST के लिए यानी कि लोकसभा में SC और ST की जो सीटें फिक्स होती हैं, लोकसभा में SC/ST को जो आरक्षण मिलता है उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। उसकी अवधि 25 जनवरी 2010 तक की गई। 25 जनवरी 2010 तक हो गई थी। उसकी अवधि 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो इसकी अवधि अभी जो बढ़ाई गई थी फिर से, इसके पहले हमारी जो हमारा 85 संविधान संशोधन था, इसके पहले हमारा जो हुआ था 93 संविधान संशोधन। तो 93 संविधान संशोधन से इसकी अवधि को 25 जनवरी 2010 से 25 जनवरी 2020 तक की गई थी। फिर उसके बाद हमारा जो अभी हुआ है 104 संविधान संशोधन, उससे इसी राजनीतिक आरक्षण की जो SC/ST के आरक्षण थे, जो लोकसभा या आप बोल सकते हैं लोकसभा या एवं राज्यों की विधानसभा जो इसमें दोनों में सीटों का जो SC/ST का आरक्षण होता है, राजनीतिक आरक्षण, वो हमारा इसी अवधि से 25 जनवरी 2010 से 25 जनवरी 2010 तक किया गया था। ठीक है, और 93 संविधान संशोधन में यही हमारा 2020 तक किया गया। और फिर 104 संशोधन में से ये हमारा आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हमारा 74वां संविधान संशोधन। इसके आगे 74 संविधान संशोधन देखते हैं।
जो 74वां संविधान संशोधन ये 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसके तहत हमारे संविधान में 12वीं सूची को जोड़ा गया था। 12वीं सूची में हमारा क्या बताया गया था कि 12वीं सूची में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत के बारे में बताया गया था। तो इसके तहत हमारी 12वीं सूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 12वीं इसके तहत हमारे उसमें 12वीं सूची जोड़ी गई थी। 12वीं सूची जोड़ी गई थी। 12वीं सूची जोड़ी गई और 12वीं सूची में आपको हमने बताया था कि इसमें 12वीं सूची में बताया गया है कि हमारे जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और नगर परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका के बारे में बताया गया था। इसके तहत हमारे संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई थी, जिसमें हमारा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के बारे में 12वीं सूची में बताया गया है। इसके बाद हमारा आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन में हमारा 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ये इस संविधान संशोधन के प्रावधान से या इस संविधान संशोधन के उससे हमारा 11वीं सूची जोड़ी गई थी। 11वीं सूची जोड़ी गई थी। कौन सी सूची जोड़ी गई थी? इसके प्रावधान से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। लेकिन इस 11वीं अनुसूची में हमारा क्या बताया गया था? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया था। 11वीं अनुसूची में जो था हमारा, आपको पता ही था, अनुसूची शेड्यूल हम पढ़ा चुके हैं ठीक है। तो इस पर हमारा बताया गया था कि पंचायती संस्थाओं के बारे में बताया गया था। पंचायती राज के बारे में बताया गया था। ठीक है, वो आपको अनुसूची पढ़ा दी है। मेरे सारी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा 73वें संविधान संशोधन के बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। इकहत्तरवां संविधान संशोधन जिसके द्वारा हमारा 71वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा हमारे 8वीं सूची में से जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, जो 1992 में हुआ था। जो 71वां संविधान संशोधन था हमारा, ये 1992 में हुआ था। इसके तहत हमारे 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो 8वीं सूची हमारी कुछ भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं सूची में अनुसूची में परिवर्तन किया गया और हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ये 3 भाषा जोड़ने के बाद हमारे संविधान में इसके पहले 15 भाषाएं हो चुकी थी। तो ये भाषा जब जोड़ी गई तो उसके बाद हमारे में 15 प्लस के 3 टोटल भाषाएं हमारे संविधान में 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हमारा हुआ था 92वां संविधान संशोधन, उसके तहत हमारी 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो हमारी टोटल भाषाएं 22 हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा 71वां, इसके बाद आता है हमारा 69 या 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन देखते हैं। चलिए, तो हमारा 69वां संविधान संशोधन देखते हैं। 69वां जो 69वां संविधान संशोधन हमारा, यह 1991 में हुआ था। इसके तहत 1991 में हुआ था।
1991 में हुआ था। इसके तहत हमारे जो हमारा दिल्ली था उसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। दिल्ली को दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी बना था, राष्ट्रीय राजधानी बना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना। इसके बाद इसमें हमारा जो दिल्ली में थी हमारी, इसमें विधानसभा नहीं थी, विधान परिषद तो था लेकिन विधानसभा नहीं थी। तो इसके बाद हमारा 69वें संविधान संशोधन के तहत इसको दिल्ली में विधानसभा बनी, जिसमें दिल्ली में विधानसभा बनी, विधानसभा बनी जिसमें से हमारे 70 एमएलए होते हैं, 70 एमएलए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 73वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में हमारी विधानसभा बनी थी। ठीक है, और उसमें 70 एमएलए होते हैं। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। इसमें 70वां संविधान संशोधन। जो हमारा 1992 में हुआ था, जो 17वां संविधान संशोधन है ये हमारा 1992 में हुआ था। इसके तहत हमारा जो पुदुचेरी था और दिल्ली था, इन दोनों के जो विधानसभाओं के जो सदस्य थे हमारे 70 एमएलए इसमें थे और पुदुचेरी में हमारे 30 एमएलए थे। ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे थे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दिल्ली के 70 एमएलए दिल्ली के जो 70 एमएलए और पुदुचेरी के 30 एमएलए ये हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेने गए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेने गए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे। ये हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने लगे थे। ये दोनों जो पुदुचेरी और दिल्ली ये हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन में से भाग लेने लगे थे। इसके पहले हमारा इससे पहले भाग लेते नहीं थे, क्योंकि हमारे जो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत तो दिल्ली में विधानसभा बनी थी। तो जब दिल्ली विधानसभा बनी उसके बाद हमारा जो 70 संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत हमारे राष्ट्रपति की निर्वाचन जब होता था उस पर हमारा दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों के एमएलए जो थे राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने लगे। तो आगे देखते हैं हमारा 61वां संविधान संशोधन। तो हमारा 61वां संविधान संशोधन, जो 61वां संविधान संशोधन था हमारा, ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था हमारा, 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत हमारा जो मतदान की आयु होती थी 21 वर्ष, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष होती थी, उसको घटा करके मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो यह हमारा जब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 को जब हुआ था, तब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि तब हमारे पीएम कौन थे। तो हमारे जो पीएम थे राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी के शासनकाल में ये जो पीएम थे हमारे, तभी हमारा ये संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद हमारा आता है 55वां संविधान संशोधन। जो 55वां संविधान संशोधन था हमारा, ये हमारा हुआ था 55वां संविधान संशोधन, ये हमारा हुआ था 1986 में। जो 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, इसके तहत हमारा जो था ये, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश ये हमारा राज्य बना था। इसके तहत हमारा अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। इस संविधान संशोधन के तहत हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाता है। इसके बाद हमारा आता है 54वां संविधान संशोधन। इसके बाद आता है 54वां संविधान संशोधन। जो 54वां संविधान संशोधन था यह हमारा हुआ था 1986 में। यह दोनों हमारे 1986 में हुए थे, 1986 में। इसके तहत जो 54वां संविधान संशोधन था हमारा, इसके तहत इसके अनुसार दूसरी अनुसूची में तो हमारा वेतन के बारे में बताया गया था। इसके तहत जो 54वां संविधान संशोधन था ये हमारी दूसरी अनुसूची हमारी जो थी वो वेतन के बारे में बताया गया था उसके में। लेकिन इससे हमारा इस संविधान संशोधन था उसमें परिवर्तन किया गया और बताया गया कि जो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश के वेतनों में जो न्यायाधीश के वेतनों की जो मतलब कि अगर वेतनों को बढ़ाना है या वेतन में कुछ वृद्धि करनी है तो उसका अधिकार हमारी संसद को है। तो न्यायाधीशों के वेतन को वृद्धि का अधिकार जो है संसद को है। न्यायाधीशों देशों के वेतन के वृद्धि का अधिकार संसद के पास है। जो हमारा न्यायाधीशों को जो वेतन की वृद्धि का अधिकार जो था वो संसद के पास था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा 54वें संविधान संशोधन के बाद हमारा आता है 41वां संविधान संशोधन। 41वां, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन है उसको हम 52वां संविधान संशोधन और 42 संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन, ये हमारा इसके लिए हमारा जो होगा पार्ट 4 होगा। इन तीनों संविधान संशोधन को जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को हम इसके लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे जो पार्ट 4 बनेगा उस पर बताएंगे, ठीक है। तो अभी आज सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो देख लेते हैं, छोटे छोटे जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 54वां, इसके बाद हमारा आता है 41वां संविधान संशोधन। जो हमारा 41वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1976 में हुआ था, 1936 में हुआ था। 41वां संविधान संशोधन जो है हमारा 41वां संविधान संशोधन ये हमारा 41वां संविधान संशोधन ये हमारा 1996 में हुआ था, ठीक है। तो 1996 में हुआ था। इसमें हमारा बताया गया तो राज्य लोक सेवा आयोग था, राज्य लोक सेवा आयोग की जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनकी जो समय सीमा थी 62 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। जो राज्य लोक सेवा के लोग थे, राज्य लोक सेवा सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। 60 से 62 वर्ष जो हमारी सेवानिवृत्त की जो राज्य लोक सेवा आयोग था कि सेवानिवृत्त की आयु जो 60 वर्ष थी पहले उसको 62 वर्ष कर दिया गया था, बढ़ा करके 62 वर्ष हमारा 60 वर्ष थे 62 वर्ष बढ़ा करके दिया गया था, बढ़ाकर हमारी 62 वर्ष कर दी गई थी। और हमारा इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग की सेवानिवृत्त की आयु जो थी वो हमारी 65 वर्ष पहले भी हुआ करती थी, वो हमारी 65 वर्ष थी। जो संघ लोक सेवा आयोग था उसकी आयु हमारी 65 वर्ष ही थी, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं आपका 36वां संविधान संशोधन। तो ये हमारा जो 61वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, उसके बाद हमारा 41वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो 36 संविधान संशोधन था। जो 36 संविधान संशोधन, छत्तीसवां संविधान संशोधन, जो हमारा 36वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1975 में हुआ था। 1975
जो 36वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1975 में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के अनुसार हमारा जो सिक्किम था भारत का 22वां राज्य बना था। जो सिक्किम था हमारा भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो इसके अनुसार हमारा जो सिक्किम था भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के अनुसार हमारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसके बाद हमारा आता है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन जो हमारा 31 संविधान संशोधन था हमारा ये 1973 में हुआ था। जो हमारा 31 संविधान संशोधन था ये 1973 में हुआ था। इसके तहत जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या थी, जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या हमारे में अभी जो होती है लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है 545। तो हमारी जो 31 संविधान संशोधन के अनुसार ये हमारी चेंज की गई थी। ठीक है, तो जो पहले लोकसभा में सदस्य होते थे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 325 हुआ करती थी। पहले 325 हुआ करती थी। तो लोकसभा में सदस्य होते थे हमारे 325 नहीं, ये हमारी 525 हुआ करती थी। लेकिन हमारा जो 31वां संविधान संशोधन के बाद हमारा जो लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी लोकसभा में सदस्यों हमारी 545 होने लगी। 545 होने लगी। ठीक है, पहले हमारी ये होती थी 525, लेकिन अब हमारी ये 545 होती है। इसके बाद हमारा आता है 31 के बाद 22वां संशोधन। बाईसवां संविधान संशोधन ये हमारा हुआ था 1969 में। जो 22वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1969 में हुआ था। इसके तहत हमारा असम का जो राज्य था असम का एक राज्य असम को हटाकर जो मेघालय हमारा अलग राज्य बनाया गया था। असम से अलग करके मेघालय नया राज्य बना था। असम से अलग करके मेघालय नया राज्य बना। जो असम से अलग करके हमारा मेघालय नया राज्य बना था। असम से अलग करके मेघालय हमारा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो था इसके बाद 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखते हैं 21वां जो 21वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन हमारा ये 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। ये हमारे 8वीं सूची या भाषा से संबंधित है। जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो इस संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक भाषा जोड़ी गई, वो सिंधी भाषा, जो हमारी 15वीं भाषा थी। सबसे पहली भाषा जोड़ी जाने वाली जो 21वें संविधान संशोधन 1970 के तहत जोड़ी गई थी, वो हमारी सिंधी भाषा थी। इसके तहत हमारी 8वीं सूची में 8वीं अनुसूची सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई। इससे हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो ये था हमारा। अब 36वां संविधान संशोधन आपको बता दिया, 31वां बता दिया, उसके बाद 22वां बता दिया, उसके बाद 21वां 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता दिया। अब इसके बाद हमारा आता है आपका एक छूट गया 24 संविधान संशोधन। वो हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। 24 संविधान संशोधन तो हमारा 24 देख लेते हैं। 24 24वां संविधान संशोधन। जो 24 संविधान संशोधन था, ये हमारा 1971 में हुआ था। 24 संविधान संशोधन हमारा 1971 में हुआ था। जो हमारी जो पीएम थी, पीएम इंदिरा गांधी जी थी। हमारा पीएम कौन थे? पीएम
इंदिरा इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो गोरखनाथ केस था, गोरखनाथ केस था, गोरखनाथ केस था, गोरखनाथ केस था, उसमें हमारा बताया गया था कि संसद के बाद जो शक्ति थी, और इसमें इसके अनुसार हमारे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में संशोधन किया गया, संशोधन हुआ। संशोधन हुआ और क्योंकि इसमें तुम्हारा ये था कि इसमें आर्टिकल 368 में हमारा क्या बताया गया था कि इसके अनुसार जो संविधान संशोधन की शक्ति है, ये संविधान संशोधन की शक्ति हमारे संसद के पास होती है। लेकिन जो संविधान संशोधन तो कर सकती है, बट संसद हमारे मौलिक अधिकारों को चेंजमेंट नहीं कर सकती थी, यह शक्ति नहीं थी। लेकिन हमारा जो गोलकनाथ का केस था, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संसद है हमारे, वो मौलिक अधिकारों को भी चेंज कर सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिकल 13 में अगर संशोधन हुआ तो आर्टिकल 13 हमारा किस में आता है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक बताए गए हैं। तो आर्टिकल 13 हमारा मौलिक अधिकार में आ गया। तो इसमें संशोधन में यही बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद हमारे मौलिक अधिकारों की भी बदल सकती है। ये शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट ने संसद को शक्ति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद हमारे मौलिक अधिकार को भी चेंज कर सकती है। मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। ठीक है, तो यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एक और शक्ति दी थी इस संविधान संशोधन के माध्यम से कि मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। तो यह जो इम्पोर्टेंट संशोधन था, तो हमने इस वजह से उसको बता दिया। इसके बाद हमारा आता है 15वां संविधान संशोधन। 15वां हमारा आता है जो 15वां संविधान संशोधन था हमारा, यह हुआ था 1963 में। जो 15वां संविधान संशोधन था हमारा, यह 1963 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट थी, इसके अंदर जो हाई कोर्ट थी वो हमारा, इसके अंदर जो हाई कोर्ट था वो जो हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई। 60 से 62 वर्ष कर दी। जो हाई कोर्ट के हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यह हमारा 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जो सेवानिवृत्त की आयु होती थी, यह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 10वां संविधान संशोधन। जो 10वां संविधान संशोधन था हमारा, ये 1961 में यह भी हुआ था। हमारा 1961 में जो 10वां संविधान संशोधन था हमारा, ये 1961 में हुआ था। इसके तहत हमारा जो पुर्तगाल के पास का क्षेत्र था, जो दादर एवं नागर हवेली, जो पुर्तगाल के पास का क्षेत्र था हमारा, पुर्तगाल के पास का जो क्षेत्र था, पास का क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली,
दादर एवं नागर हवेली इसको इस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया और यह हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत अलग किया गया और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली ये हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। और इसके इसी संविधान संशोधन के तहत हमारा जो गोवा था, गोवा भी मिला था, हमारा गोवा भी इसे इसी संविधान संशोधन से दिया गया था। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य हमारा 1987 में मिला, 1987 में बना था। तो ये इसी संशोधन से इसी संविधान संशोधन से हमारा गोवा भी मिला था। गोवा मिला, लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा जो मिला था, राज्य का दर्जा जो मिला था हमारा गोवा को, वो 1987 में ही मिला था। 1987 में मिला। जो हमारा राज्य का दर्जा था, गोवा का राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, ठीक है। लेकिन गोवा भी हमारा इसी संविधान संशोधन से मिला था भारत को, बट ये जो राज्य का दर्जा उसको मिला था वो 1987 में मिला था, ठीक है। ये था हमारा 10वां संविधान संशोधन। इसके बाद हमारा एक और बचता है 7वां संविधान संशोधन, उसको देख लेते हैं। तो हमारा उसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन। सातवें संविधान संशोधन में हमारा बताया गया था कि राज्य की जो कैटेगरी थी, पहले हमारे मूल संविधान में 4 प्रकार की होती थी। जो राज्यों की कैटेगरी होती थी, कैटेगरी 4 प्रकार की होती थी, A, B और C, D। इसको हमारा इस संविधान संशोधन के तहत हमारा ये कैटेगरी समाप्त कर दी गई, इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया गया और हमारी राज्यों की जो भारत के राज्य थे उनको 2 कैटेगरी बनाई गई। 2 कैटेगरी बनी जो हमारी होती थी, एक राज्य, पहली राज्य थी और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 कैटेगरी बनाई गई, ठीक है। तो ये थे हमारे भारत के जो मूल प्रमुख संविधान संशोधन थे, इनके बारे में बता दिया, ठीक है। और हाँ, इसके 7वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारा एक और इसमें संविधान में संशोधन किया गया था, वो था हमारा कि आर्टिकल चेंज किया गया। इसके अनुसार हमारा एक और चेंज किया गया, जो आर्टिकल हमारा 230 और आर्टिकल 231, जो आर्टिकल 230 और 231 से इसमें बदलाव हुआ कि हमारा जो उच्च न्यायालय था, पहले हमारे प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय हुआ करता था, लेकिन हमारे इसी संविधान संशोधन से 7वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारा बताया गया कि हमारा जो राज्य थे, राज्य का किसी एक राज्य का उच्च न्यायालय किसी दूसरे राज्य को भी संभाल सकता है। मतलब एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संभाल सकते हैं। एक से अधिक राज्य संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रमुख संविधान संशोधन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 4, उसमें आपको हम 42वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसके बारे में आपको बताएंगे।
तो अभी तक ये आपको जो प्रमोशन तुरंत है इसके बारे में सारा बता दिया है। तो आपको जो मेरे सारी वीडियो है उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास आपकी ख़त्म होती है, और मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।